जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और उस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। अर्थात अगर आप क्वेश्चन 2 बनाना चाहते हैं 4.2 का, तो उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। और कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके बुक में पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से। जॉन और जीवंती, एक लड़का और एक लड़की है। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास कुल मिलाकर, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर क्वेश्चन समझ गए तो समझिए कि मैथ्स बनाने आपको आ जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये जॉन है, ये जीवंती है, दोनों के पास कुल मिलाकर माने क्या होता है? प्लस 45 कंचे हैं। कंचा का मतलब क्या होता है? शीशे की गोली, जो आप बचपन में बहुत खेले होंगे, मुझे मालूम है कि आप बहुत खेले होंगे। तो जॉन और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये जॉन है और ये है आपकी जीवंती, ठीक है। ये जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला करके आपके 45 कंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कि इसमें आपसे लास्ट में कहा, मतलब कहा क्या जा रहा है कि दोनों के पास 45 कंचे कुल मिलाकर, और ये अपना 5 कंचा खो देते हैं। अर्थात जॉन भी अपना 5 कंचा खो देता है, जीवंती भी अपना 5 कंचा खो देती है। तो खोने का मतलब क्या होता है? गुम हो जाना, मतलब भुला जाना, भुतला जाना, खत्म हो जाना। तो 5 कंचे अपना खो देते हैं। तो जो भी इनके पास कंचे बचे हैं उनमें से हम लोग क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे। पहले ये तो पता हो जाए कि दोनों के पास कंचे हैं कितने। फिर उसी क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि खो जाने के बाद अब इनका गुणनफल, यानी जो खो गया तो खोने के बाद जो बचा है उनका गुणनफल, दोनों का जब गुणनफल का मतलब क्या? गुना करने के बाद जॉन के पास के कंचों और जीवंती के पास के कंचों के गुना करने के बाद 124 आता है। तो हमें क्या करना है? हमें यह बताना है कि आरंभ में, यानी शुरू में इनके पास कंचे कितने कितने थे, हमें यह पता करना है। अर्थात हमको दोनों के पास कंचों की संख्या निकालनी होगी कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितनी है और जीवंतु के पास कंचे की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि माना के, ठीक है ना, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। हमने जॉन की कंचा क्या मान दिया? x मान दिया। अब जीवंती की निकालने की बारी है। दोनों को मिलाकर के 45, दोनों मिलाकर 45 है। तो a गुणा के लगे अगर x है तो मान लीजिए कि हमको अगर जीवंती का निकालना होगा भाई, तो जॉन वाला जो कंचवा है वो जा करके 45 में से क्या होगा? घट जाएगा। तो 45 में से घटेगा तो किसका बचेगा? जीवंती का बचेगा ना। तो 45 माइनस x किसका हो गया? जीवंती का। तो यहां लिखेंगे तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 है। अगर एक आदमी के पास 5 है तो दूसरे आदमी के पास क्या होगा? 40। क्यों? क्योंकि वो 5 जाकर के 45 में से घट जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 45 है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहता है कि यदि वे 5 कंचे खो देते हैं, खोने का मतलब उनका गुम हो जाता है, तो हम सीधे लिखेंगे प्रश्न से। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, 5 कंचा खोने के पास जीवंती के पास कंचों की संख्या, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं सोचा हूं कि डायरेक्ट आप प्रश्न से लिख सकते हो। तो देखिए, कंचा जॉन के पास कितना है? x है। तो x है, 5 खो दिया यानी -5, ठीक है। पाएगा तो प्लस होगा, खोएगा तो माइनस होगा। जीवंती के पास कंचा कितना है? 45 माइनस x। ये भी तो अपना 5 खो चुकी है, तो इसमें भी -5 कर देंगे। और ऐसा करने पर इनका गुणनफल, ठीक है, गुना करने के बाद जो उत्तर आता है उसी को गुणनफल कहते हैं। ऐसा करने पर इनका गुणनफल, अर्थात यहां गुना है, 124 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे और बनाने के बाद गुणनखंड विधि के द्वारा x का मान निकाल देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। x माइनस 5 यहाँ गुना दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए, 45 और 5 एक जाति के हैं, यह x इनका जात नहीं है। तो 45 में से 5 को घटाएंगे आप तो क्या निकलेगा? 40 माइनस क्या बचा? x इज इक्वल टू क्या हुआ? 124। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। 4.1 में हमने आपको पढ़ा रखा था, उसको आप जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इस x से दोनों में गुना करना है, फिर -5 से दोनों में गुना करना है आपको। देखिएगा ध्यान से, तो x को 40 में गुना कीजिए, क्या मिलेगा? 40
एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद x को माइनस एक्स में गुना कीजिए, तो ई एक्स आपका प्लस में है और ई एक्स आपका माइनस में है, तो प्लस अगुना माइनस क्या होगा माइनस, और x को x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों कि गुना करने पर अगर आधार समान होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये जैसे 2 का पावर 3 है गुना 2 का पावर अगर 5 है तो गुना है यहाँ पर ना, तो गुना में अगर इसको हम लोग कहते हैं आधार बेस, इसको कहते हैं हम लोग घात घातांक, ठीक है ना, एक्सपोनेंट। तो अगर ये समान होता है ना तो इसको जोड़ देते हैं, तो 2 के बदले में क्या होगा 2 और 5 3 कितना हो जाएगा 8। इस तरह से सेम कहानी यहाँ है, x को x में गुना किया एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो पावर क्या हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग -5 से गुना करेंगे दोनों में, देखिएगा माइनस प्लस माइनस 40 में 5 40 पे से कितना होता है 4 5 20 200 हो जाएगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस 5 को x में कीजिए क्या हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 124। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनको पहले जात में जात मिलाएंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर देखेंगे करना क्या है। अगर जाति मिलेगा तो जाति मिलेगा मतलब देखिए 40x, x का पावर क्या है 1, तो x का पावर 1 है तो पावर 1 वाला ही इसमें ढूंढेंगे, कहाँ दिया हुआ है यहाँ पर है ना 5x का पावर 1, तो ये और ये एक जाति के हैं, इनका जात इसमें नहीं है कोई, इसका भी जात इधर कोई नहीं है। हाँ यहाँ पर 124 है, उसका बाद में करेंगे, पहले देखिए 40x जोड़ में है 5x भी जोड़ में है, तो क्या हो जाएगा बोलिए 45x आपका हो गया, ठीक है, जुट गया ना। माइनस एक्स स्क्वायर का कोई जात नहीं है जो कहते हो, और माइनस आपका 200 इज इक्वल टू 124। अब आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अर्थात ये वाला आगे होना चाहिए, उसके बाद ये और लास्ट में ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ये भी अस्त व्यस्त है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, सजाएंगे। दूसरी चीज़ ये, अगर हम इसको सजा भी देते हैं, अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ आगे लिख भी देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस 45x, और इसको खींच के इधर बुलाएंगे ना तो एक्स स्क्वायर आपका माइनस में बच जाएगा। तो माइनस अगर यहाँ पर हो जाता है तो आप लोगों को गुणनखंड बनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए तो अगर आप इस चीज़ को, अगर इसको उठा करके आप यहाँ रख दिए, इसके आगे प्लस है, प्लस 45x लिखेंगे, माइनस 200 और 124 को खींच के इधर बुला लिए, तो ये तो माइनस में आ गया। तो एक्स स्क्वायर अगर माइनस में आ गया ना, बाकी कोई हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ माइनस आ गया थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत सारे रीजन है, इसको हटाने के लिए माइनस को कॉमन निकालेंगे फिर हटाएंगे। उतना हम क्यों करेंगे, सिंपल बात है कि इधर का जितना है ना बराबर का रहने वाला सबको भेज देंगे उस तरफ में, उस साइड भेज देंगे और सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखिए ध्यान से, चलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर आपका बराबर के इधर है, उधर हमको भेजना है, उधर भेज दिए मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमारा हो गया ना, उधर भेज दिए तो 45x यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर कौन सी में हो जाएगा 45x माइनस में हो गया। फिर उसके बाद इसको भेज दिए, इसको भेज दिए, इसको भेजना बाकी है, ये माइनस 200 है, उन्हें कौन सी में हो जाएगा प्लस 200। आई देखिए 124 आपका प्लस में है तो 124 प्लस में ही रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि इनको उठा करके हम उधर भेजे थे, इसको बुला करके नहीं लाए हैं, इसको उठा के उधर भेजे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इधर क्या बचा आपका 0 बच गया, इतना के बराबर 0। अब आप इसको चाहे तो अपने हिसाब से इसको थोड़ा सुंदर लगने के लिए आप 0 यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे का माइनस हट चुका है, तो आगे बढ़ाते हुए देखिए एक्स स्क्वायर 45x का कोई जात इसमें नहीं है, तो ज्यों का त्यों 45x अब उतर जाएगा, जोड़ 200 और जोड़ 124 दोनों एक जाति का है, तो कितना हो जाएगा 300 आपका 24 बराबर क्या हुआ 0। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और अब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो जाकर के हमारा x का मान निकलेगा। फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अब हमने इस द्विघात समीकरण को यहाँ लिख दिया है।
अब इसका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 4.1 तो आप देखे होंगे, उसमें थोड़ा यहाँ पे अंक इजी दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं हो रही थी। इसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी हो सकती है, परंतु अगर आपने ध्यान दिया तो वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इस तरह का चीज़ बनाना सीखना, क्योंकि ये हर बार आपको मिलता है, आगे भी आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि माइनस प्लस पर ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको करना क्या है, जो सी का मान है, अचर पद जो है आपका पीछे वाला, उसको और एक्स स्क्वायर का जो आगे है, यहाँ तो एक है ना, तो उसको इसमें गुना करिए। कितना आएगा? 324 आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 324। अब इस 324 का आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, अर्थात इसको कटाएंगे, तोड़ेंगे। तो इसको कटाने के लिए आप किस संख्या से कटाएंगे? 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या दिया हुआ है? 4। हमने संख्याओं को कटाने का तरीका भी अपने वीडियो में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 से कटाएंगे। 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 निकल गया, बचा 1, 1 गया 2 पर, तो 12 हो गया। तो 2 छक्के 12 और 2 दूना 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कटाइए, 2 8 16, 2 1 कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से। 27 3 81, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। अब आप याद कीजिए कि 4.1 में हमने आपसे कहा था कि जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो यहाँ पे जो ये लोग आ रहे हैं, ये लोग चाहे कितना भी रहें, 2 की संख्या में रहें, 3 की संख्या में रहें, 4 की संख्या में रहें, 5 की संख्या में रहें, देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। चाहे संख्या इनकी कितनी हो, बस आपको एक ही बात याद रखना है कि इन लोगों को चाहे 2 हो या पर फिर 10, 2 घर में ही इनको मात्र बंद करके रखना है, मात्र 2 घर में। और इस तरह से बंद करना है, ऐसे स्थिति से बंद करना है, इनको व्यवस्थित करना है। यहाँ क्या देखिए, प्लस है ना, प्लस है, दोनों को जोड़ दें तो 45 आना चाहिए, और दोनों को गुना कर दे तो फिर से 324 आना चाहिए। ये आपका शर्त है। तो कैसे अरेंज करेंगे इसको? अगर ये अरेंज करना सीख गए ना तो समझिए कि बहुत हद तक आप गुणनखंड को बना पाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कैसे करते हैं देखिए, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, इसमें कर दिए 36। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, यहाँ तक हमारे 36 हुआ। अब 3 तिरका कितना होता है? 9। चलिए जोड़ के देखिए, तो चूंकि जोड़ने पर आना चाहिए 45। 36 9 कितना होता है? 45। और 36 को 9 से गुना कीजिए, 9 6 54 के 4, हाथ में 2 5, 9 तिरका 27 और 5 कितना होता है? 32। देखिए यहाँ पर आ गया 324। गुना करने पर तो आ ही जाता है। यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, प्लस जोड़ने पर आपको ये होना चाहिए, या अगर घटाव होता तो इसमें से ये घटाने पर आपको इतना होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ाते हैं आगे। चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब भी यहाँ माइनस हो ना तो चुपचाप माइनस लगा देना है और ब्रैकेट डाल देना है। उसके बाद इस 36 को लिखेंगे, यहाँ 45 के साथ एक्स है ना, एक्स लिखाएगा 36x। इसके बाद यहाँ जो चिन्ह आप देख रहे हैं वही चिन्ह आपको देना है। फिर लिखेंगे 9x पोस्ट बंद कर दीजिए, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब बढ़ाइए आगे, इस माइनस से दोनों में गुना करेंगे। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करिए, -36x माइनस प्लस -9x प्लस कितना? 324 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। अब 3 पद को आपने 4 पद बनाया तो कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, और फिर इन दोनों में से कॉमन करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। आइए देखते हैं दोनों में मिल क्या रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में क्या मिल रहा है वो देखना है। तो दोनों में x मिल रहा है तो x को बाहर कर दीजिए। तो 2 x में से 1 x निकल चुका है तो क्या बचा? 1 उतर गया, माइनस x निकल चुका है, क्या बचा हुआ है? 36। एक ही हुआ। इधर आते हैं, जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ होता है। आपको हम 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो इसको यहाँ उतार दीजिए, टेंशन ही नहीं रहेगा कि क्या करें, इसमें कौन सी कॉमन ले, क्या करें, कोई टेंशन आपको नहीं करना है। जो यहाँ आए उसको यहाँ उतार देना है। तो x माइनस 36, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए कि इस x में किस संख्या से गुना करें कि -9x हो जाए। तो x तो है तो हम करेंगे -9 से गुना। तो -9 से करेंगे तो -9x माइनस प्लस 9 से 36 में गुना कीजिए, 324 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू क्या?
0। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए, इसमें और इसमें फिर कॉमन का खेल खेलेंगे हम। तो इसमें और इसमें मिल क्या रहा है, x माइनस 36, x माइनस 36 बाहर कर लीजिए, x माइनस 36, उसके बाद ये वाला x, ये वाला जो बचा हुआ है ये, और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये 0 दोनों के बराबर है ना। आइए, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, या इसको लीजिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप x का मान निकालेंगे, x बराबर माइनस 36 है, बराबर को उन्हें क्या हो जाएगा, प्लस में 36 हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए, x का मान माइनस 9 है, उन्हें क्या हो जाएगा, प्लस 9। दोनों का दोनों आपका धनात्मक में आंसर आया, दोनों का दोनों। इसमें होता क्या है कि एक ऋणात्मक कभी आता है और एक धनात्मक आता है। तो जो ऋणात्मक मान आता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो धनात्मक होता है उसको ले लिया जाता है। अब देखिए, तो 36 और 9 दोनों हमारा सही है। तो आप अगर जो यहां पर देखिए, अब हमको दोनों की कंचों की संख्या बताना है कि दोनों के पास कंचे कितने हैं। तो आप कह सकते हो कि एक के पास 36, एक के पास 9 है, लेकिन किसके पास कितना, ये देखिए, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, तो ये दोनों तो मान x ही का है ना। तो जॉन का 36 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो जीवंती की निकालना होगा, लिखेंगे जीवंती की, यहां आपको नीचे लिखना होगा, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितना, 36। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, तो 45 माइनस x लिखेंगे, x का मान 36 बैठाएंगे और 45 बगैर क्या बचेगा, 9। तो उसका कितना हो जाएगा, 9, उसका कितना होगा, 36। तो इस तरह से आपका दोनों की कंचों की संख्या निकल गई। चलिए देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको भी बनाते हैं। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर उसका दूसरा बनाने चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का दूसरा नंबर देखिए ध्यान से। इसमें आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग क्या होता है, एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा इंडस्ट्री जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं, अर्थात एक ऐसा उद्योग जिसको एक ही परिवार के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, किया जाता है, वो होता है आपका कुटीर उद्योग। ठीक है, तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने को बनाता है। अब कितने खिलौने को बनाता है ये मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का जो दाम है, कीमत है, वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, तो में से का मतलब होता है माइनस, याद रखिएगा। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, आगे घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो क्या कहता है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, जो पैसा खर्चा हुआ था पूरा बनाने में एक दिन में, वो है आपका 750 रुपया। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या प्राप्त करना चाहेंगे कि उस दिन खिलौने कितने बनाए गए थे। तो सबसे पहले खिलौने थे कितने ये हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बना लिए ना, तो आप 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 खुद से बना सकते हैं, सेम टू सेम इसी के आधार पर दिया हुआ है। तो आप इसको प्लीज अच्छे से देखिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो क्या कहता है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना कि उस दिन, ठीक है ना, निर्मित मतलब बना हुआ, बनाया गया, निर्माण किया गया, निर्मित खिलौनों की संख्या x है। उस दिन खिलौने क्या बनाए गए, x बनाया गया। और आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, देखिएगा ध्यान से, कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यहां देखिए, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत आपसे कहा गया 55 में से, यानी 55 माइनस x, और यहां लिखेंगे रुपया चूंकि दिया हुआ है, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर में, तो 55 माइनस x हो गया। अब आपसे कहता है क्या, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, इसलिए घटा दिया गया, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो उस दिन कितने खिलौने बने थे ये हमको चाहिए। तो यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे,
ये रहा आपका एक खिलौने का निर्माण लागत, एक का मूल्य, और टोटल खिलौना आपका है x। उस दिन खिलौना बनाया गया x। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसका टोटल मूल्य कितना हुआ। तो एक का दाम इतना है और कुल खिलौना हमारे पास इतना है, तो एक के मूल्य से सब में गुना कर देंगे तो हमारा सभी का दाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे उस दिन निर्माण लागत। ठीक है, उस दिन कुल निर्माण लागत, यहां लिखेंगे उस दिन कुल, या आप सीधे लिख सकते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत। देखिए लागत मतलब कितना खर्चा आया, तो एक दिन में निर्माण किया गया है इतना और एक खिलौने का दाम है इतना, तो कुल लागत कितना होगा। तो मतलब एक के दाम से टोटल में गुना करोगे तो क्या होगा, x और 55 माइनस x, यहां लिखेंगे रुपया। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे सीधे प्रश्न से, क्या है आपका प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है कि उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या का कुल लागत 750 रुपया था। कुल लागत आपका ये हो गया ना इधर का, तो इसका कुल लागत है 750 रुपया। अर्थात अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, x उसके बाद में 55 माइनस x बराबर 750 रुपया। ठीक है, देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक खिलौने का दाम इतना हो गया, कुल खिलौना हम बनाए थे इतना, अब कुल खिलौना में एक खिलौने के दाम से गुना करेंगे तो हमारा टोटल का खर्चा निकल जाएगा। और जबकि किताब में दिया है कि टोटल का खर्चा एक दिन का खर्चा 750 है, तो ये 750 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए, 55 को x में गुना कीजिए 55x, x को माइनस x में कीजिए माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब क्या करेंगे, इसको खींच के इधर लाएंगे कि इसको खींच के उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको खींच के उधर ले जाना ठीक रहेगा ताकि हमको माइनस का प्रॉब्लम ना हो। तो माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर के हम उधर अगर ले जाते हैं, उधर बराबर के उस साइड में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में होगा, 55x हमारा प्लस में है, बराबर के उधर कौन चीज में होगा माइनस 55x, और 720 ज्यों का त्यों रहेगा प्लस में। क्यों, क्योंकि हम इसको खींच के बराबर के इधर नहीं लाए थे, इनको खींच के उधर ले गए थे, ये अपने जगह पर है। तो बचा इधर कौन सी, इधर बचा हमारा जीरो, चूंकि ये का सब उधर चला गया है तो वो जीरो हम यहां लिख देंगे इसको सजा करके। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से इनका गुणन खंड करेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो गुणन खंड करने के लिए फिर वही बात जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पीछे वाले को एक्स स्क्वायर के गुणांक जो एक है गुना कीजिए, 750 आएगा तो 750 कीजिए। अब इसको कटाइए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 गया 5 पर तो 15, चूंकि 1 ने 10 होता है तो 10 5 15, तो 2 सते 14, 1 बचा तो 2 पचे 10। अब बताइए 2 से कटेगा, बिल्कुल नहीं। अब कटेगा 3 से, कैसे, तो 7 5 12, 12 या 3 15, 15 3 के पहाड़ा में तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया बचा 1, 1 गया 5 पर 15, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं कटेगा, करके देखिए 5 2 7 1 8, 3 के पढ़ा में नहीं है, नहीं कटेगा, कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 2 बचा 2 गया 5 पर 25, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, अब 5 कम 5। अब फिर देखेंगे कि हमारे पास मेहमान आए हैं कितने, और हमको तो 2 घर में ही मेहमान को रखना है, चाहे मेहमान कितना भी कीमती क्यों नहीं हो, हम उनको 2 घर में ही रखेंगे, चाहे कितना भी संख्या में मेहमान क्यों नहीं आ जाए, हम 2 ही घर में उनको रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, इन पांचों को हमको इस तरह से लेकर के व्यवस्था करना है कि जोड़ने पर 55 आना चाहिए और गुना करने पर 750 आना चाहिए। क्या करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, 1 में हो गया 30, अब 5 पचे 25। अब जोड़िए, तो इसको दोनों को जोड़िए, जोड़ने पर होना चाहिए 55, 30 अब 25 कितना होता है 55, और गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 25 तिया 75, 750 आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगाइए, और 55x की जगह पर लिखाएगा 30x, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या लिखाएगा 25x कोष्ठ बंद प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ये आपका प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस अब प्लस माइनस 25x अब प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन और इन दोनों में कॉमन करेंगे। कॉमन करने के बाद हम अपना x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं और आप इसको कर लीजिएगा।